अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत दफ़ा मुझसे सवाल होता है कि लीडरशिप आप कैसे पढ़ाते हैं। तो इस कोर्स के बारे में क्योंकि मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है ऑडियो मैसेजेस के अंदर, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ। तो भाई होता ये है कि लीडरशिप का जो कोर्स है, लीडरशिप एक्सीलेंस या जिसको हम मीरे कारवां कहते हैं, इसके 12 मॉड्यूल्स हैं। और इन 12 मॉड्यूल्स को डिलीवर करने का तरीका ये है जनाब कि हम एक दिन डिसाइड करते हैं हफ्ते में अपने क्लाइंट के साथ, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की 1-on-1 मीटिंग होती है जूम के ऊपर। उसके अलावा हम ये करते हैं कि आपकी एक वर्कबुक बनती है गूगल डॉक्स पे, इसकी झलक अभी आपको नज़र आ जाएगी। जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक के अंदर मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, कुछ सर्वेस देता हूँ, कुछ और इस तरह के काम होते हैं छोटे मोटे जो आपको करने होते हैं, और उसके बाद मटेरियल उस वर्कबुक पे पेस्ट करना होता है। अच्छा, मेरा तरीक़ाकार क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? जो लीडरशिप का कोर्स है स्पेसिफिकली, उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ इस्लामिक फ्रेमवर्क्स, और साथ में एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है जिसको हम कहते हैं डिल्स ट्रायंगल। डिल्स ट्रायंगल क्या है, या NLP के लॉजिकल लेवल्स होते हैं ये। इसमें हम शुरू करते हैं पर्पस पे। आप जनरली किसी से बात करेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा इस ट्रायंगल को एक्सप्लेन करते हुए, बट आई गो फ्रॉम दी अदर वे राउंड। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, बनाने वाले ने आपको किस मकसद के तहत बनाया है, इस पे कुछ गुफ्तगू होती है। उसके बाद आइडेंटिटी, आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। कुछ लोगों की आइडेंटिटी सिर्फ 9 to 5 वाली होती है, तो अगर आप उनसे उनका तारुफ पूछें तो वो अपने ओहदे को कहकर अपना तारुफ बताते हैं। मगर क्या सिर्फ आपका ओहदा ही आपकी आइडेंटिटी है? 5 बजे के बाद आपकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसके अलावा आप कोई शख्स नहीं है, या आप कोई शख्सियत नहीं। अगला लेवल होता है जनाब आपकी वैल्यूज़ और बिलीव्स का। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये वो अक़दार होती हैं जिनको आप शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपना चुके हैं, जिनके तहत आप ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके तहत आप जीते हैं, जीना चाहते हैं, और बाज़ औक़ात जिनके लिए आप मर भी सकते हैं, यानी अपनी जान दे सकते हैं। ये वैल्यूज़ हैं। अक्सर हम कोई फ़ैसला करते हुए गौर नहीं करते और किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में होती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है जो कि बहुत सारा बेचैनी पैदा करता है। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो हम वैल्यूज़ पे बात करते हैं, फिर हम बिलीव्स पे बात करते हैं। हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं जो कि हमने अगेन एनवायरनमेंट से लिए होते हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। एक बिलीफ आपने आज से 10 साल पहले डेवलप किया था, वो आज की दुनिया के अंदर कारामद नहीं है, मगर आप उसको लेके संभाल के बैठे हुए, तो हम उन बिलीव्स के ऊपर कुछ काम करते हैं। फिर जनाब लोअर लेवल्स आते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आगे जाकर आप कौन सी कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। आपका बिहेवियर किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, आपका एनवायरनमेंट किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, आप अपना एनवायरनमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ज़िंदगी को 6 हिस्सों में बांटता हूँ, 6 मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स के अंदर। और इन 6 रिलेशनशिप्स में हम क्या देखते हैं जनाब, आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़, उसके बाद आपका अपने साथ ताल्लुक़, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, और आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद आपकी जो क्लोजेस्ट फैमिली है जिसको हम उलुल अरहम कहते हैं, खून के रिश्ते, उनके साथ ताल्लुक़, आपकी स्पाउस, उसके साथ ताल्लुक़। उसके बाद हम और आगे जाते हैं, आपके करियर के साथ आपका ताल्लुक़ क्या है, आप किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर और आगे जाते हैं, 5वें नंबर पे आपकी फैमिली जो बाकी बच गई है, और आपके यार दोस्त। उसके बाद आपकी सोसाइटी। इनमें एक तरतीब है, अगर ये तरतीब अच्छी हो रही है तो आपकी ज़िंदगी में मैस क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आपने एक को आगे कर दिया, दूसरे वाले को नीचे कर दिया, कभी कभी मोमेंटारली कुछ अरसे के लिए ये करना पड़ता है, मगर अगर ये मुस्तकिल तौर पे आपकी प्रायोरिटीज़ में आगे पीछे हुई नहीं है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम ये देखते हैं कि आज आप इन 6 ग्राउंड्स पे कहाँ खड़े हुए हैं, एक्सेलेंस का लेवल क्या है, और आप
के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस क्या है। कहीं हम ये देखेंगे कि मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो दीन ने डिफाइन की हो, तो दीन के अंदर कुछ बेसिक फराइज हैं, वो आप पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बेहतरीन किस लेवल पे जा सकते हैं और आज आप कहाँ खड़े हैं। कहीं ये चीज़ें एक नॉर्म होती हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल करियर के अंदर बेहतरीन क्या हो सकता है, आज आप कहाँ खड़े में हैं और कम से कम क्या बर्दाश्त किया जा सकता है। सो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक दूसरा फेज शुरू हो सकता है अगर आप चाहें, क्योंकि हो सकता है आपके जहन में सवाल आए, हाँ जी ये सारा कुछ मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसमें मेरे गोल्स डिफाइन हो गए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो गए, मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन हो गए। ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम जो कि सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा उसी गूगल डॉक के ऊपर, मगर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई मशवरा नहीं है, 12 क्लासेस हो गई, खत्म हो गई। तो जनाब इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है जिसको मैं कहता हूँ मेंटोरिंग प्रोग्राम। तो ये हो सकता है कि हम इससे मेंटोरिंग प्रोग्राम में चले जाएं, हम हर 15 दिन पे मीट करें, हर महीने एक दफ़ा मीट करें और आप मुझे उन KPIs के ऊपर अपनी कारकर्दगी बताएं। मगर जाहिर है ये इस टीचिंग प्रोग्राम के बाद का प्रोग्राम होगा। और उसके बाद ये हो सकता है जनाब कि एक आप इंडिपेंडेंट परफॉर्मर के तौर पे काम कर रहे हैं, मगर मैं आपको साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के तौर पे सर्व कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कोचिंग प्रोग्राम। ये मेंटोरिंग प्रोग्राम के बाद आता है, तो इसको मैंने नाम दिया है टिमेंशिंग का। पहले मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा, फिर मैं आपके साथ साथ उड़ूंगा और उसके बाद आप उड़ेंगे और मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप कैसा उड़ें और आप ही फैसला करेंगे कि आपको कैसा उड़ना चाहिए। यानी अब आप एक इंडिपेंडेंट परफॉर्मर होंगे। तो ये 3 फेजेस के अंदर सिलसिला चल सकता है, मगर जिस डिटेल को आप वेबसाइट पे देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग प्रोग्राम की डिटेल होगी, क्योंकि मेंटोरिंग और कोचिंग प्रोग्राम जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से जाहिर है मॉडिफाई होता रहेगा, तो उसको हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कि हम उसमें क्या कर रहे होंगे। उम्मीद है कि ये सारा का सारा सिलसिला आपकी समझ में आ गया होगा। कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये कि सारी डिटेल्स नमूद की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उन डिटेल्स को आप देख लें और मज़ीद कोई सवाल हो तो आप बिलाशुबा मुझसे